हेलो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses ma equals to 1 kg and mb equals to 3 kg are kept on the table as shown in the figure। तो दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, उनके मासेस दिए हुए हैं। ए का मास 1 kg है और बी का मास 3 kg है, जिनको कि टेबल पर कुछ इस तरह से रखा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2 and between B and the surface of the table is also 0.2। तो A और B के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.2 और सिमिलरली B और टेबल के सरफेस के बीच में भी म्यू की वैल्यू 0.2 आपको दिया हुआ है। द मैक्सिमम फोर्स F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over the block B is। तो ये फोर्स आप देख रहे हैं कैपिटल F, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो डैट कि A और B दोनों साथ साथ चले, A B के ऊपर स्लिप नहीं करे, ये पूछा गया। इसके लिए F की, कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 16 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। लेट अस ट्राई टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्रिक्शन के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए दो ब्लॉक्स बना लेते हैं ए और ये ए और ए इज 1 kg और B बना लेते हैं, B इज 3 kg। दिस इज A और दिस इज B। B को राइट साइड कौन पुल कर रहा है? तो देखें B को ना राइट साइड ये कैपिटल F फोर्स पुल कर रहा है, तो B इसके कारण राइट साइड जाएगा। हु विल पुल दिस A को कौन ले जाएगा राइट साइड? देयर नीड्स टू बी ए फोर्स टू स्टार्ट द मोशन। मोशन को स्टार्ट करने के लिए फोर्स होना चाहिए, अगर राइट साइड दोनों को तो साथ साथ चलना है। तो इसी वजह से इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, लेट्स कॉल इट F1। ए पर राइट साइड में F1 फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो कौन लगाएगा? तो वो लगाएगा ब्लॉक B लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई कीजिए तो इस पे जो B पर जो A फोर्स लगाएगा F1, वो पीछे की ओर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। B पर एक और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ध्यान दीजिए B का सरफेस इस टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है, और कोई भी चीज़ मान लीजिए कि एक बॉक्स ही स्लाइड कर रहा है किसी ग्राउंड पे या फिर किसी रफ टेबल पर, तो उसको ग्राउंड या फिर ये टेबल जो है अपोज करेगा उसके मोशन को, और डेट इज़ वाई B पर टेबल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, लेट इज कॉल इट F2, वो पीछे की ओर लगेगा। इतना कर लेने के बाद लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज को यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं F1 का। F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? F1 की मैक्सिमम वैल्यू F1 मैक्स, ध्यान दीजिए A और B साथ साथ चलेंगे तो फिर दोनों में स्लिपिंग कोई सा नहीं है, तो स्लिपिंग नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन A एंड B। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर कितना होगा? तो म्यू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? एम ए मास ऑफ ए आएगा केवल यहाँ पर, इन दोनों के बीच में नॉर्मल एम ए इंटू जी, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एम ए इंटू जी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिया ए और बी के बीच में लिया, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,
तो म्यू इज 0.2 और एम ए इज 1 और जी इज 10, तो दिस इज 2 न्यूटन। तो F1 की जो लिमिटिंग वैल्यू है, सब मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कहाँ तक जा सकता है, 2 न्यूटन तक जा सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स अगर इतना होगा तो इस टाइम एक्सेलरेशन भी जो ए में होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ए एक्सेलरेशन मैक्स इसका, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना है, 2 न्यूटन बाय मास इज 1 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए आपने निकाल लिया कि ए मैक्सिमम कितने से एक्सेलरेट करेगा। ये ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही नहीं है बल्कि ये बी का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, क्योंकि दोनों को तो चलना है साथ साथ। तो डेट इज वाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर बोथ ऑफ देम। इन दोनों के लिए जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये जो है ना अप्रोच होता है इस तरह के क्वेश्चन, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना, ये अप्रोच होता है कि पहले आप निकालें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल कितना होता है। ये देखिएगा आपको आगे जाके काम आएगा इसका। अब हम बात करते हैं इस F2 की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ग्राउंड और बी के बीच में लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है, बी का सरफेस टेबल पर स्लिप कर रहा है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो F2 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर F2 इक्वल्स टू म्यू के एन। देखिए म्यू के आपको अलग से दिया नहीं है तो इसी को आपको म्यू के लेना होगा, दैट इज 0.2। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा टेबल और बी के बीच में, उसके लिए आपको दोनों का मास लेना होगा एम ए प्लस एम बी जी 0.2 इंटू एम ए प्लस एम बी हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटू 10, और दिस इज 4 इंटू 2 8 न्यूटन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन टेबल और इस 3 kg के बीच में लगेगा वो आपने निकाल लिया 8 न्यूटन। लेट अस राइट द इक्वेशन। इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, इसके मोशन के लिए, बी ब्लॉक के मोशन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो जब इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर तो फोर्स कितना है F माइनस राइट साइड, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, लेफ्ट में F1, F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू इसका मास 3 इंटू ए। अगर मान लीजिए कि इसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, a हो रहा है, तो आप इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए F इक्वल्स टू कितना है, F1 प्लस F2 प्लस 3a। अब आपको क्या चाहिए, कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू आपको तब मिलेगा जबकि RHS में F1 F2 और A ये तीनों क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए F2 जो है काइनेटिक है, इसकी वैल्यू तो आपको फिक्स दिया हुआ है, तो F2 की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, कितना है 8 न्यूटन प्लस 3 इंटू यहाँ पर F1 आएगा और यहाँ पर A। तो F1 और A की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, F1 का मैक्स ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसी टाइम एक्सेलरेशन भी क्या होगा, A की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ रख दीजिए, ये कितना आएगा, F1 इज 2 न्यूटन प्लस 3 इंटू A कितना है 2, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 6 प्लस 2 8 और 8 16 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, तो 16 न्यूटन इज A। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।